नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी ताकि आप सब लोग को आ जाए। सो जो आपने एक कंपनी बनाया है उसके बाद दो कंपनी कैसे बनाएंगे? अगर एक, अरे बिल्कुल क्रिएट पे जा करके, नेहा कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाते हैं बेटा? क्रिएट पे। जैसे कंपनी बता चुका हूँ पहले, ये देखिए जब इस तरह टैली खुलती है, अगर आपको कंपनी बनानी है तो पहले क्या करेंगे, इसको बंद करना सीखिए। हालांकि बिना बंद किए भी हम कंपनी बना सकते हैं। अगर बिना बंद किए बनाना हो तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कंपनी इन्फो पे, तो ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे और कंपनी इन्फो जाके यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। तो बिल्कुल पुराना प्रोसेस है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप नोट डाउन कर लिया करो। ये देखिए कंपनी इन्फो मेन्यू पे जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये देखिए ये सारे काम कर सकते हैं हम जा करके, ध्यान रखें ये सभी काम मैं सिखा चुका हूं आपको। कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को सेट करना, कंपनी को सिलेक्ट करना, ये देखिए कंपनी मॉडिफाई करना, कंपनी, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं, कंपनी इन्फो मेन्यू पे मिलती हैं आपको। और एक साथ अगर मल्टीपल कंपनी ओपन होगी तो कहाँ दिखाई देगी आपको, यहाँ पे बगल में। हम आपको एक टाइम पे मल्टीपल कंपनी ओपन करके भी दिखा देंगे। बहरहाल पहले हम चेक करते हैं कि लेजर बना है, वो चीज कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे अपनी स्क्रीन पर और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे चेक करेंगे। तो जाते हैं लोग चेक करने, अकाउंट्स पे, लेजर पे देखिए आ गए और ये देखिए आ रहा डिस्प्ले। देखिए लिस्ट में कैश और प्रॉफिट लॉस पहले से बना बनाया आ रहा है, आपको आ रहा है ना। अब जितने नंबर ऑफ लेजर हमको रिक्वायरमेंट होगी, हम उतने नंबर ऑफ लेजर आगे जाके क्या करेंगे, बना लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अब हमको सीखना है कि लेजर कैसे बनाते हैं। ये तो देख ले लेजर देखते कैसे हैं। अब सवाल उठता है लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट लेजर, और आखिर लेजर क्रिएट करना क्यों पड़ता है। तो समझते हैं इसके लिए। इसके लिए हमको एंट्री पास करनी है। एंट्री पास दिखाते हैं कैसे होता है, अकाउंटिंग वाउचर। चलिए पहले देखते हैं लेजर बनाते कैसे हैं, फिर हम एंट्री पास कर देखेंगे। तो लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम स्टेप रहेगा। यहाँ पे मात्र केवल क्या हो जाएगा, जहाँ पे डिस्प्ले था वहां पे क्या कर देंगे, क्रिएट। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट। तो लेजर को बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, क्रिएट पे। तो कहाँ चले गए, क्रिएट पे। ये लेजर की विंडो आ गई। अब देखो यहाँ लिख करके आ रहा है ऊपर, लेजर क्रिएशन। इस बात का आप विशेष ध्यान रखा करिए कि हर एक का टाइटल लिखा होता है। ये देखिए यहाँ टाइटल लिखा हुआ है कि लेजर क्रिएशन, देखा आपको, ये देखिए मैं माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेजर का नाम लिखना है। जैसे मैं याद हो, तुम्हारी जो पहली एंट्री थी उसमें एक कैश था और दूसरा अकाउंट क्या था, सेल। मैं आपके सामने एंट्री को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे जो हमारा पहला असाइनमेंट था, मैं उसको देखता हूँ। हमारा पहला असाइनमेंट ये था, और ये देखिए हमारे पहले असाइनमेंट पे क्या है, कैश को डीआर करना है और सेल को सीआर करना है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना बनाया होता है, ये मैंने बताया भी आपको। अब लेकिन जो दूसरा अकाउंट है वो है सेल का, तो हमें सेल का अकाउंट मतलब लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं अपने टैली की स्क्रीन पर, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल, खाते का नाम जो होता है। अब जब एंटर करके नीचे आएंगे तो ये एक आता अंडर, और अंडर के बगल में क्या होता है, ढेर सारी लिस्ट यहाँ खुली होती है। बगल में ध्यान देंगे तो यहाँ पे ढेर सारी लिस्ट, लिस्ट ऑफ लेजर खुल गई है, सॉरी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। कह रहा है इनमें से कोई एक ग्रुप चुनिए। आप कहें सर ये कौन सा नया सिस्टम है, आपने कहा था खाता बनाओ, चलो खाते का नाम लिख दिया। अब खाता बनाने के बाद ये कौन सी नई कहानी है। अब देखिए हर खाते का एक ग्रुप होता है टैली में। जब भी आप खाता बनाएंगे तो हर खाते का एक क्या होगा, ग्रुप। और ये ग्रुप 28 ग्रुप टैली में क्या होते हैं, कुल मिला के 28 ग्रुप होते हैं। अब ये क्या होते हैं और क्यों रखते हैं, ये काफी लंबी कहानी है। और सर कैसे पहचानेंगे कौन सा खाता किस ग्रुप में जाता है, बहरहाल आपको बताते क्यों रखते हैं, कम शब्दों में बताएंगे। बाकी इसके बारे में बहुत ही गहन चर्चा करेंगे आगे की आने वाली क्लासों में।
इसको आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। जैसे आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, तो बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो आपको खाते का टाइप बताना पड़ता है कि सर ये खाता किस टाइप का है। तो वहां पे जो खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स कई टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं सेविंग का खाता, बचत खाता, करेंट अकाउंट, चालू खाता, एफडी का खाता, आरडी का खाता, जनधन योजना खाता। मतलब जब अकाउंट खुलवाते पूछता है भैया अकाउंट का टाइप बताइए, तो मैं बताना पड़ता है ये सेविंग है या करंट है। ठीक ऐसे ही हमारे व्यापार में बहुत ढेर सारे खाते इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मुझे बताना होता है इस खाते का नेचर क्या है। अभी नेचर कैसे पहचानते हैं ये आगे आपको बता देंगे। बहरहाल अभी स्टार्टिंग में आपको हर खाते का हम नेचर लिख देंगे, और उस नेचर के अनुसार वो किस ग्रुप में जाएगा ये भी हम बता देंगे। आपको करना ये है कि खाते को बनाना है, और बनाते समय उसका जो अंडर आता है ये ग्रुप, ये आपको चुनना है। अभी मैं बताता रहूंगा आपको किस खाते का कौन सा नेचर है, ग्रुप है, ये मैं स्टार्टिंग बता दूंगा। जब आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे और जब हम इसको अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आप हर लेजर का ग्रुप क्या होता है ये खुद जान जाएंगे। ये आने वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे सीख लेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो सेल होता है इसके लिए ग्रुप दिया होता है सेल्स अकाउंट। लिस्ट ऑफ ग्रुप कैसे ओपन किया, लिस्ट अगर मैंने ओपन नहीं किया ये बेटा ऑटोमेटिक ओपन होती है। मैं फिर से दिखा दूं इस प्रोसेस को। मैं बाहर निकलता हूं, यहां से बाहर निकलने के लिए मैंने स्कैप की का इस्तेमाल किया। ये देखिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ही क्रिएट पे एंटर करेंगे आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, और नाम लिखते जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे आपका कर्सर जैसे ही अंडर के सामने पहुंचेगा ठीक बगल में क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट पहले से ही आपका जो कर्सर रहेगा वो कैपिटल अकाउंट भी बना है। आप एरो की का इस्तेमाल करके जिस लेजर को जिस ग्रुप में रखना हो उसका चुनाव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेल अकाउंट तो हम एरो की का यूज कर रहे हैं, और हम जाएंगे कहाँ पे, सेल्स अकाउंट। सेल्स का जो होता है लेजर, उसका जो ग्रुप होता है वो होता है सेल्स अकाउंट। इसको लिया मैंने, यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे आपको इसको सबको नो कर देना है, और एंटर एंटर करते हुए आपको सेव कर लेना है। अब ये खाता बन गया कि नहीं बन गया, इसको चेक करने के लिए इससे बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में। क्रिएट से बनता है और डिस्प्ले से देखते हैं। हमने अभी सीखा है, देखिए लिस्ट में जहां पे दो खाते थे कैश और प्रॉफिट लॉस, वहां पे एक तीसरा खाता आ गया सेल्स का खाता आ गया आपका। ऐसे ही जितने खाते बनाते जाएंगे यहाँ पे उन खातों की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं हमने दो खाते बना दिए, ऐसे ही आपको सारे खाते क्या करने हैं, यहाँ पे बना लेने हैं। जैसे इनकी में जो जो खाते यूज होंगे, उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा खाता बनेगा, एक तो सेल का, कैश का बना बनाया मिल गया है। एक बनेगा परचेज का, कैश का बना बनाया है। देखिए खाता में से एक बार बनता है, ट्रांजेक्शन चाहे जितनी बार हो, जैसे बैंक में अकाउंट से भी एक बार ओपन होता है, फिर बार बार पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए आपको हर बार फॉर्म नहीं, खाता नहीं भरना पड़ता पूरा कि नहीं फिर से जितने पैसा जमा करेंगे उतने खाता खोलेंगे। खाता सिर्फ एक बार खुलता है, उसके बाद हम जितनी बार भी चाहें उतनी बार हम लेन देन कर सकते हैं। तो हमें खाता से बनाना एक बार है। हाँ ये एंट्री हमको 12 पास करनी पड़ेंगे। तो देखिए इसका सिर्फ परचेज है, सेल है और बैंक है, मात्र 3-4 खातों का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बात करें कितने खातों का इस्तेमाल हुआ है इस एंट्री में, तो इसमें इस्तेमाल किया गया है कैश खाते का, फिर बैंक खाते का, फिर सेल खाते का, और फिर परचेज खाते का। इन 4 अकाउंट्स का या 4 लेजर का इस्तेमाल किया गया है। हम जानते हैं कि कैश का हमको बना बनाया मिलता है, मतलब हमको 3 खाते और बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, बैंक का, सेल का और परचेज का। अभी आपके सामने मैंने सेल का खाता बना दिया, और सेल का जो अंडर रखा मैंने वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या रखा था, सेल्स अकाउंट। अब हम बनाएंगे परचेज खाता, और उसका भी जो अंडर होगा वो क्या होगा, परचेज अकाउंट्स। फिर
हम बनाएंगे बैंक का खाता, और इसका भी जो अंडर होगा वो क्या होगा, बैंक अकाउंट्स। ये 3 मैंने आपको बनाने हैं। अब देखिए, आपको बाकी जो बचे हुए खाते हैं वो आपको हम बना के दिखाते हैं। कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस। लेजर पे जाएंगे, बाहर से बिल्कुल आगे दिखा देते फिर से हम। आप जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और हम बनाते हैं बैंक का खाता। अंडर पूछ रहा है तो यहाँ ले लेंगे बैंक अकाउंट। बाकी कुछ भी करना नहीं है आपको, बस एंटर एंटर करके सेव कर देना है। ये देखिए, आखिरी में एक्सेप्ट आएगा तो सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको बनाना है परचेज, अंडर परचेज अकाउंट। ये देखिए, आप चाहें तो एरो सेलेक्ट करिए, अगर लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप चाहें तो कीबोर्ड से शुरुआत में कुछ अच्छा टाइप करेंगे, जैसे PU टाइप किया मैंने, तो देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में अपने आप PU से संबंधित जो लिस्ट थी वो फिल्टर हो गया, नाम अपने आप आ गया। और हम इसको एंटर करके इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी इसके नीचे कोई ऑप्शन अगर आता है आपकी स्क्रीन पर तो उसको नो करना है। बहुत से ऑप्शन होते हैं, इनका मतलब क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। अगर आप में आए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो और अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए नो करना है। ये सब आगे जाके पढ़ेंगे हम, अभी हम मोटी मोटी चीजें पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक तौर की। तो हमने यहाँ पे अपने 4 खाते बना के रेडी कर लिए हैं। अब 2 हमने काम कर लिया है। एक तो हमने कर लिया लेजर एक्टिविटी, क्रिएट कर लिया है, डिस्प्ले कर लिया। मान लेते हैं कोई खाता गड़बड़ कर गया, या हमने गलत ग्रुप ले लिया है, या उसका नाम हमको चेंज करना है, हमको बैंक का अकाउंट लगाना है। तो ये काम अगर करना तो कैसे करेंगे, जिसे कहते हैं ऑल्टर करना। तो हम फिर से वापस अकाउंट्स पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, हमने क्रिएट पढ़ लिया और डिस्प्ले पढ़ लिया, ये 2 हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा आ रहा है ऑल्टर, हम जाएंगे अल्टर पर। यहाँ पे हम चुनाव करेंगे जैसे बैंक का, जिसको चेंज करना है। और देखिए यहाँ पे लेजर ऑल्ट्रेशन की विंडो, वही विंडो खुल के आ गई है जिसमें क्रिएट किया था, लेकिन अब लिखा है उसके आगे लेजर अल्ट्रेशन। मतलब इस विंडो से क्या होगा, ऑल्टर होगा। सर टैली ओपन करने के बाद कंपनी ओपन हो जाती है, उसको कैसे क्लोज करें। बेटा कब आए हो, बहुत लेट आए हो क्या, बताओ भाई। चलो चैट में इनकी समस्या क्या है, जिनको आता हो बता दें। बेटा क्लोज करने के लिए Alt+F1 प्रेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट, ये देखिए हमने आगे इसके अकाउंट लगा दिया, एंटर करते हुए इसको सेव कर लिया। ये देखिए, आप देखिए बैंक क्या अकाउंट लग गया। मतलब अगर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ऑल्टर पे जाके उसका मॉडिफिकेशन, उसे बदलाव कर सकते हैं। आपने कहा सर हम चाहते हैं डिलीट ही हो जाए, चाहते ही नहीं है हम। तो हमने फिर से उसको ओपन किया, और यहाँ पे Alt+D, जो शॉर्टकट था डिलीट करने का, जिसको हमने कंपनी के लिए इस्तेमाल किया था, ये डिलीट करने का शॉर्टकट कॉमन है, Alt+D। अगर किसी भी ऑल्ट्रेशन विंडो पे हम Alt+D का यूज करेंगे तो हम उसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे Alt+D, देखिए डिलीट का विंडो हमारे सामने आ गया है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, देखिए हमारी लिस्ट से बैंक वाला जो खाता था वो डिलीट हो गया है। लेकिन ध्यान रखें, ये खाता तभी डिलीट होगा जब हमने अभी तक इस खाते का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हमने इस खाते में ट्रांजेक्शन कर दिए, अगर लेन देन हो गया है, तो फिर आप इस खाते को डिलीट नहीं कर पाएंगे। कैसे, वो आपको हम आगे बताएंगे। तो चूंकि हमको बैंक खाते की जरूरत है, तो वापस हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। क्योंकि हमने उस खाते को डिलीट कर दिया था, तो हमने फिर से बैंक अकाउंट को क्या किया, बना लिया। सर ये अल्टर वाला प्रोसेस दोबारा बता दें। बेटा कुछ नहीं करना होता है, अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, और अल्टर पे जाएंगे। ये देखिए तीसरे वाले पे, और यहाँ पे जिस भी खाते को मॉडिफाई करना है उस खाते को ओपन कर लेंगे। जैसे हम ये बैंक अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपकी विंडो खुल जाएगी, आपको यहाँ पे जो भी बदलाव करने हैं वो बदलाव कर लेंगे, और एंटर एंटर करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। ये देखिए हमने बैंक के आगे से अकाउंट हटा दिया है, और इसको सेव कर लेंगे। देखिए हमने जो भी बदलाव किया था वो बदलाव हमको हमारी स्क्रीन पे दिखने लगा। तो मतलब यहाँ से कोई बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करने का मन है तो इसी विंडो पे हम एक शॉर्टकट दबाते हैं, Alt+D, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए
तीन चीजें होती है टैली के अंदर, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। ये हर काम के लिए होता है, चीजों को बनाना, उसको देखना, जरूरत पड़ने पर उसको मॉडिफाई करना, और ज्यादा अगर बिगड़ जाए तो उसको डिलीट कर देना। ये चार चीज होती है इसके अंदर, और ये सबके लिए कॉमन होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो हमने अपने सभी खाते में बना लिए हैं। अब हमको उन खातों में एंट्री करना सीखना है। एंट्री कैसे करते हैं, इस एंट्री को करने के लिए हम बोलते हैं, अब हमको पढ़ना है, लेजर एक्टिविटी पढ़ लिया है हमने, और हम पढ़ेंगे बाउचर एक्टिविटी। बाउचर एक्टिविटी पढ़ने वाले हम लोग। तो हमने पढ़ा, अब आप ध्यान से देखिए तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। हम पढ़ चुके हैं, ये सब तो हमने कल पढ़ ही लिया था, हटा देता हूं मैं इसको। हमने पढ़ा कंपनी इन्फो, मतलब कंपनी एक्टिविटी। हमने जो पढ़ा है उन्हें क्या पढ़ा है, कंपनी एक्टिविटी। सबसे पहला हमने कंपनी एक्टिविटी पढ़ लिया हमने। और फिर हमने पढ़ा है लेजर एक्टिविटी, और अब हम पढ़ने वाले हैं बाउचर एक्टिविटी। हम पढ़ने वाले हैं बाउचर एक्टिविटी। सेम प्रोसेस रहेगा। बाउचर एक्टिविटी कैसे बाउचर क्रिएट करते हैं, कैसे उनको देखते हैं, जरूरत पड़ने पर कैसे हम ऑल्टर करते हैं, और कैसे हम उनको हम डिलीट करते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। डिस्प्ले करना हमको आना चाहिए, ऑल्टर करना आना चाहिए, और डिलीट करना आना चाहिए। मतलब आप ध्यान से देखें तो ये चारों चीजें, ये चार चीजें, ये आपको सब में करनी आनी चाहिए। ये रहा लेजर एक्टिविटी में कैसे करते हैं। हम गए थे यहाँ पे, कहाँ, ऑल्टर पे। ये देखिए, तो कंपनी को सिलेक्ट करना, खट करना, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना, ये सीख लिया हम लोगों ने। लेजर में क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना भी सीख लिया हमने। और अब बाउचर एक्टिविटी में सीखने वाले हैं कि कैसे हम ट्रांजेक्शन को पास करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे, कैसे उनको देखेंगे, और फिर कैसे इसको हम मॉडिफाई करेंगे, और अगर और ज्यादा बेकार हो गया है तो कैसे उसको हम डिलीट करेंगे। ये चीजें हम सीखेंगे। अगर आपको चीज सीखनी है तो मैं क्लास बंद कर रहा हूँ और फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, मीटिंग बंद होने वाली है, दोबारा फिर से रीस्टार्ट होगी, और हम 10 सेकंड फिर से कनेक्ट होंगे, और हम पढ़ेंगे कि बाउचर एक्टिविटी कैसे की जाती है। तो जिन लोगों को पढ़ना हो वो क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे। मीटिंग बंद हो रही है और फिर से शुरू हो रही है। 10 सेकंड के अंदर सभी लोग जुड़ जाएंगे, और हम आज आपको पहला असाइनमेंट पूरा करके दिखाएंगे लाइव आपके सामने।